मेरा मोक्ष मार्ग उपदेश कह क्षमी बनते आर्य भक्ति का अवसव को 10 सालों सम्मणान संदर्शन सम्मिश्र युक्ताणम पंचव्याचारणम वैरियणम वैरादिशुद्धाणम देशाणम वैच्छेयणम तीरेणम रूपादरेणम सविसावणम चाडिस्कालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमो स्वामी दुख को मुखो गोइलाओ सुगणम समाई मरणम जिन गुण संपत्ति हो। अच्छा बोलिए त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासाई जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोषा जी महाराज की, मुनि श्री निरुपम साई जी महाराज की, तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्याये दर्पण तल एव शकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। ग्रंथराज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय श्रावकाचार्य में श्रावकों के आचरण की चर्चा चल रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण विवेचन आचार्य अमृतचंद महाराज ने किया है। सबसे पहले उन्होंने सम्यक दर्शन की चर्चा की है, क्योंकि सम्यक दर्शन का अर्थ होता है समीचीन दृष्टि, समीचीन श्रद्धान, समीचीन आस्था। किसके प्रति? जिनसे मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति स्थिति वृद्धि पूर्णता होनी है, उनके प्रति। वो हैं देव शास्त्र गुरु शांत तत्व, जिनके प्रति आपको समीचीन जानकारी होनी चाहिए। प्राय करके संसारी प्राणी दुनियादारी की तो बहुत अच्छी जानकारी रखता है, डिस्कवरी चैनल उसका दिमाग हो रहा है, उसको सब कुछ पता है, केवल खुद का पता नहीं है। क्या कहा? और सबका पता है, केवल खुद का पता नहीं है। ये मूल में भूल है, ये सबसे बड़ी गलती है, कमी है। मान लो ऐसा है कि उसने बिल्डिंग तो बना रखी है, पर बिना नींव की बनाई है। वृक्ष तो खड़ा है बड़ा, लेकिन नींव नहीं है, उसकी जड़ नहीं है। अब आप ही बताइए कि बिना आधार के आधे कैसे रहेगा? बिना फाउंडेशन के मकान कैसे टिकेगा? कब तक टिकेगा? तो बेस पहले आवश्यक है। बेसमेंट के बिना कुछ भी सफलता कहीं से किसी को नहीं मिलती है। इसलिए आचार्य अमृतचंद महाराज ने कहा कि लाख बात की बात यही निश्चय और लाओ, तोरी सकल जगदंद फंद निज आत्म ध्याओ। लाखों बातों में से एक बात है ये। लाख बात भी उनने कम ही बोली है, करोड़ों अरबों कहे सभी बातों की एक बात है ये, कि हर काम को छोड़ करके आपको सब काम तो सब जगह मिल सकते हैं, सभी गतियों में मिल सकते हैं, सभी पर्यायों में मिल सकते हैं, सभी अवस्थाओं में मिल सकते हैं, लेकिन ये देवशास्त्र गुरु सब जगह नहीं मिलेंगे। इन 7 तत्वों की चर्चा, 7 तत्वों का विवेचन, 7 तत्वों की सूक्ष्म व्याख्या अन्यत्र कभी कहीं मिलने वाली नहीं है। और जैसा कि एक दिन कहा था कि व्यक्ति जब सोकर उठता है तो सुबह उससे लगता है नहीं, शाम को जब थक करके आ जाता है तो उसको लगता है कि शांति ही सब कुछ है, और जब सोकर उठता है तो उसे लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। ऐसे ही
जब व्यक्ति जवानी में रहता है, बाल्यावस्था में कहें, युवावस्था में कहें, प्रौढ़ावस्था में कहें, तो उसे लगता है कि भोग ही सब कुछ है। और जब शरीर में और इंद्रियों में क्षमता नहीं रह जाती है तो उसे लगता है कि अरे त्याग ही सब कुछ है, तपस्या ही सब कुछ है। लेकिन तब तक ये स्थिति हो जाती है कि समय निकल चुका होता है। जो तब त्याग करने की उम्र है वो युवा अवस्था, बाल्यावस्था ही है, जिसे संसारी प्राणी, अज्ञानी प्राणी समझता है कि खेलने खाने के दिन है, अभी से नहीं लो बेटा, तब अभी तो खेलने खाने के दिन तुम्हारे। तो युवाओं को बोल देते भैया तुम ले लो, अरे हमको तो फुर्सत ही नहीं है भोगों से और पैसा कमाने से। तो और किसको कहें, प्रौढ़ों को कह देते भैया चलो आप ले लो। कहते अभी बच्चों की शादी करने हैं, जिम्मेवारी निभाना है, उत्तरदायित्व निभाना है। तो किसको कहें, वृद्ध से कह दे आप ले लो। वृद्ध कहते हमसे चलते नहीं बनता, हमको दिखता नहीं है, हमें सुनाई नहीं देता है। अब किसको बोले, आप लोग बता दो भैया, माताओं आप बताओ। अभी आहार में हम कहेंगे सो बच्चों के लिए तो तुरंत विघ्न बन के, अंतराय बन के खड़ी हो जाओगी। बेटा इसके तो खेलने खाने के दिन है, इनको मत दो महाराज जी, इसको बाहर पढ़ने जाना है, इससे नहीं पलेगा। किससे पलेगा सो आप लोग बता दो, लिस्ट दे देना आज मुझे, इनसे पलेगा। ये लोग कह ही रहे राकेश जी वगैरह के, महाराज जी हम तैयार हैं, तुम इसको लिस्ट दे दो, देखते कितने लोगों से पलेगा। हम देख लेते हैं सब। कल का पवित्र दृश्य देख करके तो अच्छे के भाव पवित्र हो गए हैं, और बहुत सारे लोगों के भाव बने हैं, मन बने हैं। तो आप देख लेते हैं आप लोग कितने लोग तैयार होते हैं इस भगवान आदिनाथ स्वामी की आज्ञा का पालन करने के लिए, जिनसेन आचार्य महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए, आचार्य विद्यासागर जी की महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए, और सभी गुरुओं की आज्ञा का पालन करने के लिए। तो देखते हैं, कहते हैं भक्तों के बस में भगवान होते हैं, तो असंभव कुछ भी नहीं है, ठान लो तो। लेकिन अभी तो असंभव है, जब तक कि हम देख नहीं लेंगे भूमिका, तैयारी सब कुछ चाहिए। तो ये बाकी में हम लोग बिना सोचे समझे बोल देते हैं। किसी भी चीज का दूरगामी परिणाम हम नहीं समझते। दूरदृष्टि हो, कड़ी मेहनत हो, पक्का इरादा हो, तो कुछ भी असंभव नहीं है। 3 चीज याद रख लेना, अब ये जल्दी नहीं उड़ा देना कान पे से। दूरदृष्टि हो, कड़ी मेहनत हो, पक्का इरादा हो, तो कार्य की सिद्धि होती है। जैसे कि एक दिन और कहा था कि सपने बेसाकार होते हैं जिनमें जान होती है। सपने कई तरह के आते, सपने बात पित्त कफ की हीनादिकता से भी सपना आ जाते हैं। कुछ दृष्टज होते हैं, कुछ देख लिया वही दिन रात में दिख गया। कुछ संस्कारज होते हैं, बहुत दिन से सोच रहे थे ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो वो दिख गया सपने में। और कुछ होते हैं कि जो होने वाला है उसकी सूचना देने वाले होते हैं। तो सपने बेसाकार होते हैं जिनमें जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। आप कहते हो कि बाल निकल जाएंगे, ठंडी लगेगी। अरे उन पक्षियों को देखो, बेचारे पंख फड़फड़ाते हैं तब आकाश में उड़ पाते हैं। वैसे ही ठंडा मौसम माहौल है और फिर पंखों की हवा लगती, फिर भी आकाश में उड़ते हैं, क्योंकि हौसला है उड़ने का। और नहीं देखा तो देख लेना, फड़फड़ाते होंगे पंख, हवा नहीं लगती होगी, ठंडी नहीं लगती होगी। ठंडा मौसम है और आकाश में उड़ जाए, ऊपर ठंडी लगती होगी, इसके बाद भी उड़ते हैं। तो आप देखते नहीं है, सारी प्रकृति आपको उपदेश दे रही है।
कि स्वभाव ऐसा है प्योर निखालिस, इसमें मिलावट की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति में कहां कपड़े उड़ाए बताओ? कौन से आकाश को कपड़े उड़ाए? कौन सी पृथ्वी को कपड़ा उड़ाया? सब दिगंबर है, आदि दिगंबर, सबसे दिगंबर सब है। पृथ्वी जल अग्नि वायु हो, चाहे पशु हो, चाहे नार की हो। देवलोग तो भोगी हैं, सो वो ठीक है, जन्म से ही उनके वस्त्राभूषण सहित ही जन्म लेते हैं। मनुष्य को भी मन विषय वासना आदि होने की वजह से इनको उड़ा दिए जाते, पहना दिए जाते हैं। पर स्वभाव वस्तुता दिगंबरत्व है, नग्नत्व है, जो वीतरागता का पोषक और ज्ञापक है, मोक्ष मार्ग का दर्शक है। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला। तो ये जग नश्वर है। नश्वर का मतलब क्या? और जग का मतलब क्या? जग का ये दीवारें नश्वर है कि आकाश नश्वर है कि पाताल नश्वर है कि दिशाएं नश्वर हैं कि पृथ्वी नश्वर है कि जल नश्वर है कि अग्नि नश्वर है कि वायु नश्वर है कि वनस्पति नश्वर? क्या नश्वर है? जग से क्या लेना? जग से लेना इन प्राणियों की जो पर्याय है, वो संसारी प्राणियों की जो अवस्थाएं हैं, पर्याय है ना, बेनश्वर है कि ये बदल जाने वाली हैं, छूट जाने वाली है, नष्ट हो जाने वाली है। जग की नश्वरता का मतलब ये है। सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है, ये बता रहा है कि जैसे जन्म हुआ था तो नग्न ही जन्म लेते हैं, है ना, तो मरते हैं तो क्या से हाथ में ले जाते हैं? ये तो दूसरा ओढ़ा दिया है, ओढ़ा रखा है, बाकी है तो नग्न ही। और देखा जाए सच्चे मायने में वस्त्रों के अंदर तो सब दिगंबर ही है? तो यहाँ पर बहुत सुंदर सम्यक दर्शन का विवेचन करने के बाद विस्तार से अहिंसा महाव्रत की, अहिंसा देवता की चर्चा की, 5 व्रतों की चर्चा की। फिर आपको ये भी हमने बताया, देखो जिस चीज की दीक्षा या संस्कार दिए जाने हैं वे स्वयं आप पाल ही रहे हैं, केवल संकल्प नहीं है। जैसे कहा गया कि आपको जानबूझ कर किसी जीव को नहीं मारना, मारोगे तो इसकी तो सरकार, गवर्नमेंट, पुलिस भी सजा देती है। लोक में, समाज में सभी लोग, अरे तुम जीव को मारते हो, सताते हो, तुमको शर्म नहीं आती है? तुम तो हिटलर हो रहे हो, हिटलर शाही कर रहे हो, आतताई बने हुए, आतंकवादी बने हुए। ऐसा लोग लोक में भी बोलते हैं, समाज में बोलते हैं। तो आचार्यों ने यही तो कहा है, जैसा आप भी नारा लगाते हो जीव और जीने दो, तो यही तो अहिंसा व्रत में कहा गया है कि आप किसी जीव को मारो नहीं। अब इतना अवश्य है, संकल्प पूर्वक नहीं मारो। चींटी हो, चीटा हो, मच्छर हो, मक्खी हो, छपकली हो, चूहा हो, सांप हो, कोई भी जानवर जीव हो, उसको दवाई डाल के या कोई अस्त्र शस्त्र लाठी आदि से नहीं मारो। ये संकल्प हिंसा का त्याग हो गया। अहिंसा व्रत में इतने ही कराते हैं। आरंभ तो आप कर सकते हैं, करते ही हैं, गृहस्थ करता है, उसके बिना चलेगा नहीं। भोजन बनाना है, मकान बनाना है, दुकान बनाना है, जितनी आवश्यक है उतना कर लिया, ये हो गया आरंभ भी है। उद्योग में आपको व्यापार, सर्विस, बिजनेस करना पड़ती है, तो जितना आवश्यक है उतना बस कर लिया, जिसमें कम से कम हिंसा हो, कम से कम मेहनत करनी पड़े, कम से कम संकलेश करना पड़े, वो व्यापार कर लिया। और उद्योग हो गया, वो करता है। विरोध में जबरदस्ती किसी के लिए अड़ंगा नहीं लगाना। हाँ, इतना अवश्य, आपकी स्त्री पुत्र आदि हैं, आपकी जमीन जायदाद है, उस पर कोई नाजायज कब्जा करने लगे तो आप उसके लिए विरोध करेंगे कि भाई ये चीज हमारी है, आप हम क्यों ले रहे हैं, इसको हम नहीं लेने देंगे। अब इसमें मान लो कोई जीव मर जाए तो वो उस गृहस्थ उसका त्यागी नहीं होता है,
हिंसा हो जाती है तो उसका निंदा कर आलोचना प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण प्रायश्चित वो करता रहता है। तो यही तो अहिंसा व्रत है और कुछ है ही नहीं। सत्यानुव्रत में ये है कि किसी को ऐसा झूठ नहीं बोलो कि आपके स्वार्थ के पीछे किसी के हजारों लाखों का नुकसान हो जाए, कोई का मरण हो जाए, आग लग जाए, किसी की निंदा हो जाए, अपयश हो जाए, इस टाइप का असत्य नहीं बोलो। ये तो सत्यानुव्रत है। किसी के यहाँ डाका नहीं डालो, जीभ नहीं काटो, किसी की गिरी पड़ी भूली हुई वस्तु है तो आप बिना दिए दिए मत लो, ये चौर्यानुव्रत हो गया। और पूर्ण तरह से ब्रह्मचर्य नहीं ले सकते, अपने स्त्री में अपने पुरुष में संतुष्ट रहो, आचार्यों ने इतनी आज्ञा दी है आपको, ये तो ब्रह्मचर्य अनुव्रत है। बस वेश्या सेवन नहीं करो, पर स्त्री गमन नहीं करो, अनैतिक संबंध है, अनंकीड़ा इत्यादि है नहीं करो, बस ब्रह्मचर्य अनुव्रत हो गया। और परिग्रह में जो 10 प्रकार के परिग्रह हैं, खेत कितने रखना है, मकान कितने रखना है, सोना कितना रखना, चांदी कितनी रखना, धन माने गाय बैल भैंस, धान्य माने अनाज, दासी दास माने नौकर नौकरानी, बर्तन वस्त्र वगैरह भोग की वस्तुओं का प्रमाण कर लो, ये परिग्रह प्रमाण हो गया। जितना आपको आवश्यक है उतना कम से कम में काम चला के उतना रखो, ये परिग्रह प्रमाण व्रत हो गया। पहली प्रथमा में इतनी तो होता है, इसमें कोई भी काम नहीं रुकता गृहस्थ का, आना जाना, शादी विवाह, मकान दुकान, खेती पाती सब करता, विवेक से करता है केवल। 5 व्रत भी हो जाते हैं। और 22 अवक्ष का आपकी 2-3 बार आपसे चर्चा कर ली है। वो पुस्तिका है नमोकार का जाप करो अपनी रक्षा आप करो, उसमें भी दिए हैं। जिन भारतीय संग्रह पुस्तक में भी 19 पृष्ठ पर दिया है, तो आप चाहें तो उसमें से पढ़ सकते 22 अवक्ष। और ये 5 व्रत लेने से समाज में भी सम्मान होता है और सरकार भी किसी तरह की सजा नहीं देती है। और अवक्ष का त्याग करने से स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, मन भी सात्विक रहता है, धन भी बचता है और धर्म भी बचता है, जन संस्कृति की रक्षा होती है, कामनाएं चलती है, परंपरा चलती है, परलोक भी सुधरता है, काम कुछ रुकता नहीं, कठिनाई कुछ नहीं होती है। तो 22 अवक्ष का त्याग है। सत्य व्यसन है जिनको करने वालों को लोग डाकू, लुटेरा, बेविचारे, नंगा, लुच्चा आदि शब्द बोलते हैं। तो ऐसी चीजों का त्याग करा है सत्य व्यसन का, जिसमें जुआ, मांस, मदिरा, वेश्या, शिकार, चोरी और परस्त्री सेवन, ये सत्य व्यसन है। तो 5 अणुव्रत, सत्य व्यसन, 22 अवक्ष, बस पहली प्रतिमा हो गई। भगवान की पूजन, दर्शन पूजन जितना यथासंभव अपने शक्ति है, अधिकस्य अधिकम फलम, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा फल आपको मिलेगा। तो अपन को वैसे भी समाधि मरण करना है, धर्म ध्यान निर्विघ्न रूप से करना है। तो निर्विघ्न धर्मयान के लिए भी पुण्य चाहिए, समाधि वर्ण के लिए भी पुण्य चाहिए। तो वो आप वो पुण्य बढ़ाते रहिए। इसके लिए पुण्य ऐसे ही बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? ज्यादा से ज्यादा जाप करें, पूजा पाठ करें, स्वाध्याय करें, तीर्थ यात्रा करें, परोपकार करें, पूजा विधान करें, जितना ज्यादा से ज्यादा त्याग करें, दान करें, उस सबसे पुण्य बढ़ता है। तो समाधि के लिए पुण्य बढ़ाते रहिए। तो पहली प्रतिमा में इतनी है, 5 व्रत, 7 व्यसन और 22 अवक्ष का त्याग, बस इतना तो लगभग समाज के 50% लोग करते ही होंगे, लेकिन बस संकल्प नहीं लेते हैं। वो संकल्प नहीं लेने से बहुत भारी नुकसान होता है। वो नुकसान ये है कि आपकी असंख्यात गुणित कर्मों की निर्जरा रुकी हुई है, साथ ही समाधि की तैयारी नहीं होती है, साथ ही जैन संस्कृति का ह्रास माना जाता है, विनाश माना जाता है। और
आपको देखकर जो दूसरे आपकी पीछे चलने वाले हैं, नीचे चलने वाले हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं, नाती पोते हैं, वे संस्कार नहीं ले पाते हैं, प्रेरणा नहीं ले पाते हैं, आपका भी पुण्य नहीं बढ़ पाता है, तो आपकी भी समाधि इत्यादि नहीं हो पाती है। तो ये पहली प्रतिमा है। फिर से हमने रिवीजन कर दिया, बहुत सारे लोग मन बना रहे हैं इसलिए और बता दिया, ज्यादा कुछ भी नहीं है, आपको इतना करना है। अब यदि 2 प्रतिमा लेना चाहते हैं तो कितना और बढ़ जाएगा वो हम बता देते आपको। जैसे भारत के बाहर नहीं जाने का संकल्प ले लिया, ये दिग्व्रत हो गया, एक व्रत हो गया, ये जाना वैसे भी नहीं है पर नियम नहीं है, तो आपने नियम ले लिया कि हम भारत के बाहर नहीं जाएंगे, दिग्व्रत हो गया। अब देश व्रत में 2 तरह की व्याख्याएं मिलती हैं श्रावकाचारों में। एक तो ये मिलती है कि आपको उस स्थान पर नहीं जाना जहां पर आपकी व्रत नियम संयम नहीं पले। इसका नाम भी देश व्रत है, आप समझ रहे? वहां नहीं जाना जहां पर हमारे व्रत नियम संयम नहीं पले, इसका नाम भी देश व्रत है। अब और नजरा करना चाहते हो और पुण्य कमाना चाहते तो ये सीएम ले लो कि हम 1 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 5 साल तक इतने क्षेत्र में रहेंगे। मध्य प्रदेश में रहेंगे कि बासौदा में रहेंगे कि इस मोहल्ले में रहेंगे कि इस कमरे में रहेंगे, इसका नाम भी देश व्रत है। तो जिसको जितना पुण्य बढ़ाना है वो उतनी सीमा कर लेता है, लिमिट कर लेता है, परिमाण मर्यादा करता जाता है। अनर्थ दंड व्रत में क्या करना होता है? पाप का उपदेश नहीं देना कि तुम ऐसे मकान बना लो, ऐसी दुकान बना लो, ये व्यापार कर लो जिसमें ज्यादा ज्यादा हिंसा होती है, ऐसी छिड़कने वाली कीटनाशक दवाइयां हैं, गर्भपात की गोलियां हैं, और भी लोहे इत्यादि के व्यापार हैं जिनमें ज्यादा से ज्यादा बनाने में, बेचने में, उपयोग करने में हिंसा होती है। इस टाइप का उपदेश नहीं देना। क्या आवश्यकता है पाप के उपदेश देने की? सहज में चल सकता है, थोड़ा सा विवेक रखें, सावधानी रखें तो पापोपदेश हो गया। हिंसा दान में किसी को अस्त्र शस्त्र नहीं देना। जैसे चाकू है, तलवार है, वल्लम है, और गैती फावड़े हैं, हल मूसल है, चक्की है, अग्नि है, माचिस इत्यादि, जहर है, ऐसी चीजें किसी को नहीं देना। हो भी तो मना कर दो, नहीं है तो भी आपको कोई झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा, मायाचारी करने का पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि पाप तो अभिप्राय से लगता है ना। हमारा उद्देश्य तो सामने वाले को पाप से और अपने आप को पाप से बचाना है, इसलिए ऐसे स्थानों पर झूठ भी बोल देते थे, मायाचारी भी कर लेते हैं, तो कोई दोष नहीं है। और एक और उपाय बताया था आपको कि जो 2 चीजों से मिलकर के काम करता है उसको अलग अलग रखना। जैसे मूसल है और उखली है, तो मूसल उखली को अलग अलग रख दो। क्या तो भैया वो मिल नहीं रहा, मूसल पता नहीं कहाँ चला गया, है ही नहीं यार। चक्की के 2 पार्ट है तो एक को अलग अलग रख दो। जो भी 2 चीज से चलते हैं उन दोनों उपकरणों को अलग अलग रख दो, तो जल्दी से कोई लेगा नहीं, मांगेगा नहीं, आप मना भी कर सकते हैं, बहाना भी बना सकते हैं। तो हिंसा की वस्तुओं का, उपकरणों का, निर्मा इत्यादि का, रस्सी इत्यादि को नहीं देना। यथासंभव जितना शक हो, जितने ज्यादा बच जाएंगे उतना अच्छा होगा। पापोपदेश हो गया, हिंसा दान हो गया। अपध्यान, तीसरा अनर्थ दंड है अपध्यान। खोटा ध्यान नहीं करना, ये मर जाए, वो जी जाए। जी जाए तो बोल सकते हैं, मतलब ईर्ष्या द्वेष बस घृणावश राग के वशीभूत होकर के वो हार जाए, उसकी यहाँ शादी नहीं हो, दुकान नहीं चले, मतलब किसी का बुरा, अशुभ, ऐसा खोटा विचार नहीं करना। इसी का नाम अपध्यान त्याग नाम का अनर्थ दंड व्रत है। तो
पापोपदेश संसाधन अपध्यान। अब दुश्रुति नाम का चौथा अनर्थ दंड है। दुश्रुति माने खोटे शास्त्र, पत्र पत्रिका है, न्यूज पेपर है, उपन्यास हैं, जिनके पढ़ने से विषय कसाय भड़क जाते हैं, ध्यान अशुभ हो जाता है, अशुभ योग हो जाता है, अशुभ उपयोग हो जाता है। तो ऐसे शास्त्रों को नहीं पढ़ना, ऐसी पुस्तकें पढ़ना जिससे व्यवहार में हम सरलता से जी सकें, हमारे माध्यम से दूसरों को कष्ट नहीं हो और हमारा उपयोग भी शुभ उपयोग बना रहे, शुभ ध्यान बना रहे। इसी का नाम अच्छे चारों अनुयोगों में एक से एक ग्रंथ है। दिन भर हमको तो 24 घंटे कम पड़ते हैं। इतना स्वाध्याय में मन लगता है कि कोई भी शकल नहीं दिखाए तो 1 मिनट के लिए बोर नहीं होते, थकते नहीं, उबते नहीं, कुछ नहीं होता। और ऐसा स्वर्ग जैसा आनंद आता है, सारे रसों का आनंद आता है, हास रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, करुण रस, वात्सल रस आदि सभी रसों का आनंद ही आनंद आता है। और एक स्थान पर बैठे बैठे 3 लोक 3 काल की यात्रा हो जाती है शास्त्रों के अध्ययन करने से। तो ऐसे शास्त्र पढ़िए, खोटे शास्त्र नहीं पढ़िए। इसी का नाम दुश्रुति अनर्दंड का त्याग है। पापोपदेश, संसाधन, अपध्यान, दुश्रुति और प्रमादचर्या। 5वां है प्रमादचर्या नाम का अनर्थ दंड, जिसमें क्या करना होता है, फालतू पृथ्वी कायिक जीवों को कष्ट नहीं पहुंचाओ, चाहे वो घूमने फिरने के माध्यम से हो, चाहे वो खोदने पीटने के माध्यम से हो, चाहे वो मकान दुकान बनाने के माध्यम से हो। निष्प्रयोजन पृथ्वी कायिक जीवों को कष्ट नहीं पहुंचाना, और जरूरत से ज्यादा जल नहीं फेंकना, कम से कम पानी को घी दूध की तरह उपयोग करना। अग्नि है, लाइट को निष्प्रयोजन नहीं जलाना, जितना कम से कम में काम चले उतना करना, बिना उपयोग किए काम चलता और अच्छा है। तो अग्नि का बर्बाद नहीं करना, लाइट का उपयोग कम करना। वायु है, पंखा, कूलर, एसी वगैरह हैं, इनके बिना चल जाता है तो अच्छा है। हाथ के पंखे से काम चला सकते हैं, 5-10 मिनट गर्मी सहन कर लेंगे अपने आप, धीरे धीरे वो पसीना शांत हो जाता है, गर्मी फिर नहीं लगती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति है, 10 लाख प्रकार की होती है। तो खाने में भी प्रमाण कर लिया कि 10 है, 8 है, 5 है, 2 है, 1 है, जितनी भी अपने काम चल सकता है, जितने कम से कम में जीवन भर के लिए भी कर सकते हैं और प्रतिदिन भी कर सकते हैं कि आज हम इतनी लेंगे, अष्टमी चतुर्दशी नहीं लेंगे, अष्टाने का 10 लक्षण, षोडश कर्ण में हरि नहीं लेंगे, ऐसा भी प्रमाण कर सकते हैं। साथ ही हरी घास के ऊपर नहीं घूमना, निष्प्रयोजन पत्ते हैं, फूल हैं, डाली है, टहनी है, नहीं तोड़ना, और भोग की वस्तुएं निष्प्रयोजन नहीं खरीदना, नहीं रखना अपने पास। इसी का नाम अनर्थ दंड त्याग व्रत है। तो पापोपदेश, संसाधन, अपध्यान, दुष्टि, प्रमादचर्या, ये नरदंड हो गया, दिग्व्रत हो गया, देश व्रत हो गया, ये 3 गुण व्रत हो गए। 4 शिक्षा व्रत हैं। 4 शिक्षा व्रत में क्या होता है, पहला है सामायिक। अब पहली प्रथमा वाला है वो 1 बार भी कर सकता सामायिक, 2 बार भी कर सकता, 3 बार भी कर सकता है, 24 मिनट भी कर सकता, 48 मिनट भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है, अनुकूलता से। क्योंकि पुण्य बढ़ाना है, आगे बढ़ना है, साधना करना है, तो वो ज्यादा से ज्यादा करे तो अच्छा है, जितना बन जाता है उतना करता रहे। 2 प्रतिमा में भी 2 टाइम भी कर सकता है, 3 टाइम भी कर सकता है। अभ्यास करता है तीसरी प्रतिमा लेने की या मुनि बनने की, इसलिए वो समय पे भी करे तो अच्छा है, पूरी 48 मिनट करे तो अच्छा है, तीनों टाइम करे तो अच्छा है। पर उसका मान लो 19-20 हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, तो भी चलता है। 3 प्रतिमा में फिर उसको तीनों टाइम समय पर पूरी विधिवत करनी होती है, कम से कम 48 मिनट तीनों टाइम। अब उसमें भी विशेष परिस्थिति कभी आ जाए, मान लो यात्रा करनी या कुछ कम काम आ जाना है,
तो सुबह सुबह ही हमारे उसने दोनों टाइम की सामायिक कर ली है, 96 मिनट सुबह ही कर लिए। अब दोपहर में मान लो कम हुई, आगे पीछे हुई तो कोई बात नहीं, नहीं हुई। 3 प्रतिमा, 4 प्रतिमा में एकासन अष्टमी चतुर्दशी करना होता है, ये जगन्य प्रोस्तोपास कहलाता है। यदि वो उपवास करता है अष्टमी चतुर्दशी तो मध्यम प्रोस्तोपास है, अथवा उपवास ना करे 3 एकासन कर ले तो भी मध्यम प्रोस्तोपास माना जाता है। उत्कृष्ट में सप्तमी नवमी को एकासन, अष्टमी को उपवास, ये 48 घंटे का होता है, ये उत्कृष्ट प्रोस्तोपास कहलाता है। जैसी ऋतु हो, जैसी उम्र हो, जैसा स्वास्थ्य हो, जैसी अनुकूलता हो, उसके अनुसार करते रहना चाहिए। शक्ति को छुपाना भी नहीं है, क्योंकि शक्ति को छुपाते हैं तो उससे वीर्यान्तरय कर्म का बंध होता है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, असाता वेदनी, चारित्र मुनि आदि कर्म का बंध होता है शक्ति को छुपाते हैं तो। और शक्ति से ज्यादा करते हैं तो उसमें हो सकता है ख्याति पूजा लाभ की चाय छुपी हो, इसलिए ज्यादा कर रहा है। तो धीरे धीरे शक्ति को बढ़ाते रहना चाहिए, शक्ति से ज्यादा थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए। तो चौथी प्रतिमा हो गई। 5वीं प्रतिमा में केवल इतना बढ़ जाता है कि सब्जी फल पानी को प्रासुक लेना, सचित कोई भी चीज नहीं लेना खाने में। वस्त्र तो धो सकते हैं, वस्त्र धोने के लिए छान छान प्रासुक कर करके थोड़ी धोएगा। खेती करता है मान लो तो छान के प्रासुक करके थोड़ी सिंचाई करेगा। पशु पालता है तो थोड़ी पानी छान के गर्म करके पिलाएगा। वो तो अपने लिए केवल 5वीं प्रतिमा वाला पीने में प्रासुक पानी लेता है। सब्जी फल प्रासुक माने कोई भी नमक डाल लिया, मिर्ची डाल ली, जीरा धनिया या जैसे कोई चीज डाल ली जिससे कि जल सब्जी फल प्रासुक हो जाए, प्रासुक करके लेता है। 6वीं प्रतिमा में इतना सा बढ़ जाता है कि रात में किसी को खाने पीने के लिए नहीं पूछता है, नहीं बोलता है कि भोजन कर लिया कि नहीं, भोजन करे आ जाओ, ऐसा नहीं बोलता है या परोसता नहीं है। बस इतना सा अंतर पड़ जाता है 6वीं प्रतिमा में। 7वीं प्रतिमा में अब ब्रह्मचर्य तो बिना प्रतिमा के भी ले सकते हैं, 2 प्रतिमा वाली भी ले सकते हैं। 7 प्रतिमा में ब्रह्मचर्य व्रत हो गया तो अब वो किसी की शादी नहीं कराएगा, शादी में नहीं जाएगा, इंटरेस्ट नहीं लेगा, बस ब्रह्मचर्य तो है ही उसका। 7 प्रतिमा हो गई। 8वीं प्रतिमा में अब वो नई कमाई के जो साधन थे, नौकरी है, व्यापार है, खेती है, ये नहीं करता है। सेवा कृषि वाणिज्य प्रमुखादारंभ तो व्यापारमति प्राणातिपात हेतु यो शावारंभ विनिवृत्ता। तो प्राणातिपात माने हिंसा के साधन जो नौकरी है, सर्विस, बिजनेस, खेती, ये नहीं करता। 8वीं प्रतिमा हो गई। 9वीं प्रतिमा में अपरिग्रह का त्याग कर देता है, केवल अपने कपड़े और जो साधना के लिए वस्त्र चाहिए, बर्तन चाहिए, उतने रखता है। सोना चांदी रुपया पैसा वगैरह त्याग कर देता है, खेती पाती इत्यादि का। जिस मकान में मान लो घर में रह रहा है तो उतने ही में रहेगा, अथवा परिग्रह त्याग हो गया है तो वो चैत्यालय में, जिनालय में या साधु संघ में भी रह सकता है, आश्रम में, क्षेत्रों पर भी रह सकता है परिग्रह त्याग वाला। और ज्यादा कहीं रहने की नहीं व्यवस्था तो जिस घर में रहता है कमरे में, उसमें सब धर्म ध्यान करता है, केवल अपना स्वामित्व नहीं रखता, बाकी के रुपया पैसा, सोने चांदी, खेती पाती सब छोड़ देता है। बर्तन वस्त्र केवल साधना की सामग्री रखता है। ये परिग्रह त्याग प्रतिमा हो गई। अनुमति त्याग में अब वो मकान बनाने के लिए आज्ञा अनुमति नहीं देगा कि मकान बना लो, दुकान बना लो, शादी कर लो, खेती कर लो, अब कोई आज्ञा संसार संबंधी नहीं देगा। विधान कर लो, पूजा पाठ कर लो, मंदिर बना लो, इसकी तो आज्ञा देगा, इसका त्याग नहीं है। नहीं तो लोग कहते हैं सटकाए जीवना हनन्यते सब विधे द्रव्य हिंसा टरी, ये तो सटकाए की हिंसा के 9 कोटि से त्यागी हैं। वो मंदिर बनाने के लिए उपदेश दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, संत भवन बनाने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। ये तो सटकाए की त्यागी कहाँ रहे? इसमें तो कितने वृक्ष कट रहे हैं, पत्थर फूट रहे हैं, ये हो रहा है, हिंसा हो रही है, बचे ही नहीं महाव्रती है।
ऐसा नहीं है। उसमें लौकिक कार्य किसी भी रूप में नहीं बोलते हैं। ये तो धर्म के आयतन है। जैन संस्कृति की रक्षा नहीं होगी तो कैसे धर्म चलेगा आगे। तो जिससे देवशास गुरु का, मुनि आर्य का, श्रावक श्राविका का संरक्षण होना है, उत्पत्ति स्थिति वृद्धि होनी है, धर्म की प्रभावना होना है, स्वपर का कल्याण होना है, स्वपर का धर्म ध्यान हो, आगे बढ़ता रहे, इसके लिए जिनालय हैं, संत भवन हैं, और भी जो औषधालय हैं, औषधि शास्त्र भयाहार, 4 प्रकार की दान की परंपरा चलती रहे, इसके लिए तो उपदेश देते हैं। उसका त्याग नहीं होता है। हाँ, और विशिष्ट साधक कोई है त्याग करे तो अच्छी बात है। कोई दिक्कत नहीं, मना नहीं है, लेकिन इसमें प्रमत्ति योग नहीं है। आचार्य अकलंग देव ने आप्तमीमांसा की टीका में ये पंक्ति लिखी है। वो मिल जाए आप्तमीमांसा तो ठीक, नहीं तो जो तत्वार्थ मंजूषा है आर्य विज्ञानमती माता जी की, उसकी जो प्रश्नोत्तर है, प्रश्नोत्तरी, उसमें जहां तक प्रमत्ति योगात प्राणव्य प्रोपणम हिंसा, इस सूत्र की व्याख्या में देख लेना। उन्होंने दिया है कि जिनालय बनाने में हिंसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हिंसा की परिभाषा है प्रमत्ति योग। तो 15 प्रमाद हैं, उनमें से कोई 15 प्रमाद की योग है ही नहीं। जब 15 प्रकार प्रमाद नहीं है तो काहे की हिंसा? तो ये धार्मिक कार्यों में होने वाली हिंसा, ये हिंसा नहीं मानी जाती। विवेक तो रखा जाता है, अहिंसा का भाव, दया रखी जाती, सब कुछ रखा जाता है। इसके बाद भी जब जीवों से ठसाठस लोग भरे ही है, यहां तो हम फिर ये माइक से भी नहीं बोल पाएंगे, हाथ भी नहीं हिला पाएंगे। बोल नहीं, माइक से तो छोड़ो, बोलने ही पाप। बोलने में हिंसा होती है, हाथ हिलाने में हिंसा होती है। तो ना हम गमन कर सकेंगे, ना बोल सकेंगे, ना आहार भी नहीं कर पाएंगे, और ना कुछ भी पिछी कमंडल उठा रख पाएंगे, शास्त्र भी उठा नहीं रख सकते, और मलमूत्र का विसर्जन भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब जगह हिंसा होती है, जीव भरे पड़े। उसके लिए समितियां बता दी आचार्यों ने कि आप समिति का याद पालन करो। तो पालन करने के बाद भी हिंसा होती है। हम समिति का पालन कर रहे इसलिए हिंसा नहीं हो रही, ऐसा नहीं है। हाँ, इतना है कि हमारा भाव है जीवों की रक्षा करने का, हम प्रमाद नहीं कर रहे, हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, इसलिए हम पाप से बच जाते हैं। हमें आश्रयबंध नहीं होगा तो पुण्य आश्रयबंध होगा। हिंसा तो होती ही है, हिंसा को तो रोका ही नहीं जा सकता किसी भी हालत में। हाँ, अपने प्रमाद को रोका जा सकता है, अपने अत्याचार को रखा जा सकता है, इतनी है बस। तो आपको बिल्कुल सरल व्याख्या बता दी, आप डरे नहीं, हुआ नहीं है प्रतिमा, अरे नहीं नहीं हम नहीं ले सकते, ऐसे डरते हैं लोग। एक को मैंने इशारा किया, कल आहार के समय पूछा, रात्रि भोजन त्याग है? हाँ महाराज जी, हमारा सब त्याग है। हम रात में नहीं खाते, कोई अवश्य नहीं खाते, बाजार का नहीं खाते, पूजा करते रोज। तो मैंने ऐसा किया इशारा, एक प्रतिमा नहीं नहीं प्रतिमा नहीं ले सकते। ये है लोगों का। तो कोई खास बात नहीं है, हुआ नहीं है, आप पाल ही रहे हैं, केवल संकल्प नहीं है। तो संकल्प के बिना तो असंख्यात गुणी पाप की निर्जरा, कर्मों की निर्जरा होती ही नहीं। निर्जरा के बिना संबर होता नहीं, और संबर के बिना मोक्ष होता नहीं। विक्रिया तो यही है। ये सभी आचार्यों की आज्ञा है कि आपको अपनी शक्ति नहीं छुपाना है, क्रमशः उत्तरोत्तर बढ़ते जाना है, बढ़ना ही चाहिए। किसी भी हालत में प्रमाद को तो पुष्ट करना ही नहीं है, किसी भी हालत में। और ये नियम है कि दर्शन ज्ञान चारित्र 3 है। दर्शन का प्रभाव ज्ञान पर भी पड़ता है, चरित्र पर भी पड़ता है। ज्ञान का प्रभाव जितनी जितनी अपनी श्रद्धा भक्ति बढ़ाते जाएंगे, आप देवशास्त्र की भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, उतना उतना आपका ज्ञान निर्मल होगा, चरित्र निर्मल होगा। जितना जितना स्वाध्याय करते जाएंगे उतना अपना आपका श्रद्धान मजबूत गाढ़ प्रगाढ़ होगा। चर्या में भी निर्मलता आएगी, अतिचारों की विशुद्धि होगी उत्तरोत्तर। तो दर्शन का ज्ञान चारित्र पर प्रभाव पड़ता है, ज्ञान का दर्शन चरित्र पर प्रभाव पड़ता है।
चारित्र का ज्ञान दर्शन पर प्रभाव पड़ता। आप जितनी चर्या पालेंगे आपका ज्ञान उतना निर्मल होता जाएगा और उतनी ही चरित्र बढ़ता जाएगा, श्रद्धा मजबूत होती जाएगी। हाँ बोलो। हाँ आप बता देते, ये भूल ही गया था मैं। देखिए ऐसा है, दो प्रतिमा से कुएं का पानी पीने के लिए आवश्यक भोजन में, खाने पीने में। बाकी पहली प्रतिमा में आप कुएं का पानी लें तो अच्छी बात है, नई व्यवस्था बनती है। इस बार नहीं बन पाई, अगली बार सिंथेटिक टंकी आती ना 1000 लीटर की, एक दो टंकी बरसात में भर लो और उसका पानी अपने दूसरी कोई खाली टंकी में जीवानी डालते जाओ। अगली बार जब बरसात आएगी, तेज वर्षा होगी, उसमें धीरे से आप बहा सकते हैं, तो वो अपने भोजन पानी पीने के लिए, खाने के लिए वो पानी हो जाएगा। दूसरी प्रतिमा से वो तो आवश्यक होता है पीने में, खाने में, कुएं का पानी। या अभी जो बना लेते ना गड्ढा नीचे, टाका टाका वो भी बेस्ट व्यवस्था है। अभी इन्होंने मयूर भैया वगैरह ने बनाया, अच्छा देख के पूरा अच्छा भर लिया, लबालब कंचन सा पानी भरा है, साल भर के लिए हो गया। उस समय जब तेज वर्षा गिर रही थी, हो रहा था, उन्होंने बिल्कुल व्यवस्थित साफ स्वच्छ करके भर लिया। तो ऐसा आप टाका भी बना सकते हैं। और टाका नहीं है तो टंकी है, टंकी से भी काम चला सकते हैं। और नहीं तो कहीं कुआं वगैरह से इकट्ठा टंकी ले आए और छान छान अपना उपयोग करते रहे, जीवानी एक साथ जाके डाल आए। लेकिन जहां का पानी है वहीं जीवानी डालना आवश्यक है। पीने में, खाने में केवल कुएं का पानी चाहिए, दो प्रतिमा से। एक प्रतिमा वाला तो छने पानी का चाहिए, वो जहां पानी फिर बह रहा है वहीं जीवानी डालेगा वो। और प्रासुक कर ले तो अच्छी बात है। पहली प्रतिमा वाले यदि प्रासुक नहीं भी कर पा रहा है तो उसमें कुछ सौंप लौंग या कुछ भी डाल के भी ले सकता है, 5 ही प्रतिमा भी ले सकता प्रासुक करके तो। और ले तो प्रासुक पानी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। उबाल करके पानी लेना, इससे पानी के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। हल्का हो जाता है पानी, सुपाच्य हो जाता है, स्वास्थ्य वर्धक हो जाता है। और उबाल के ही नहीं, लोग गरम गरम भी लेते, हमने देखा तपस्वी सरमती साहब जी वगैरह कोई तो गरम लेते थे, बिल्कुल खौलता हुआ जैसा पानी। तो ऐसा गरम लेने से शरीर के सारे रोगाणु कीटाणु सब हट जाते हैं, स्वास्थ्य बढ़िया रहता है और साथ ही प्यास नहीं लगती गरम लेने से। तो पहली प्रतिमा में कुएं का पानी आवश्यक नहीं है, छना पानी का भोजन हो, छना पानी पीने में हो, बस। दूसरी प्रतिमा से कुएं का पानी या टंकी टांका वगैरह का पानी हो जिसमें जीवानी डाल दी गई, यथास्थान जहां का पानी हो वहां पर। तीसरी फिर तो आगे वही चाहिए। 10वीं प्रतिमा में आपको सांसारिक कार्यों की अनुमति नहीं देना है। सांसारिक कार्यों में आ जाते हैं शादी विवाह, मकान दुकान बनाना, खेती पाती आदि, इनकी अनुमति नहीं देना है। 11वीं प्रतिमा में अपने लिए भोजन के लिए नहीं बोलना है कि ये फलाना आइटम बना लेना, फलानी चीज बना लेना, ये भोजन बना लेना, मेरे लिए चौका लगा भोजन करना है, आदि आदि। यही आचार्य महाराज ने हम लोगों को समझाया। यदि इसका उद्दिष्ट त्याग का अर्थ ये लेते हैं कि श्रावक ने हमारे लिए आहार बनाया तो वो उद्दिष्ट हो गया, तब तो साधु को आहार मिलने मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि सब जगह प्रतिमाधारी हो कोई जरूरी नहीं है। और दूसरा ये है वृत्ति परिसंख्यान का भी उन्होंने बताया कि आप कई तरह से कर सकते हैं। वृत्ति परिसंख्यान का क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है, दायरा, सीमा, कोई भी नियम ले सकते। जैसे भीम महाराज ने नियम लिया कि हमें कोई भाला से आहार देगा तो आहार करेंगे, तो मिल भी गया, कैसे तभी से चम्मच चल गई। आचार्य शांति सागर जी ने नियम लिया कि बैल सींग में गुड़ लगाया होगा तो हम आहार लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। विधि बन गई कि घड़ी हाथ में लेकर कोई पड़ गाएगा।
अनेक तरह से कई राखी लेकर पड़ गएगा, कि भुंटा लेके, कि गन्ना लेके, कि क्या चीज लेकर के वो अपने पुण्य की परीक्षा करते हैं, अपने धैर्य की परीक्षा करते हैं, अपनी क्षमता की परीक्षा करते हैं। और निर्जरा के लिए, तप बढ़ाने के लिए, धर्म की प्रभावना के लिए भी वृत्ति परिसंख्यान तब लिया जाता, ले सकते हैं। और नहीं, अरे महाराज एक ही चौका लगा महाराज जी कैसे लेंगे वृत्ति परिसंख्यान? नहीं, ऐसा नहीं है, हम उसमें भी ले सकते हैं। एक चौका है, हमने उसमें कर लिया कि हम 2 अनाज लेंगे, 3 अनाज लेंगे, 4 अनाज लेंगे, इसका नाम भी वृत्ति परिसंख्यान है। तो आप ये नहीं समझे कि एक चौका लगा तो महाराज जी की वृत्ति परिसंख्यान तो पलेगा ही नहीं। तो अनाज का, सब्जी का, रसों का कोई भी प्रमाण यदि उन्होंने कर लिया तो वो भी वृत्ति परिसंख्यान भी कहलाता है और रस परित्याग भी कहलाता है। तो ये 11 प्रतिमा आपको बता दी गई। अब यहां पर चूंकि प्रसंग तो चल रहा है, कौन सा चल रहा था? सामायिक का, सामायिक शिक्षा व्रत का प्रसंग चल रहा है। अब चूंकि उसको पहले से भी हम चर्चा तो करते चले आए हैं, बहुत सारा विषय तो आपको बताया भी था कि आप सामायिक में प्रतिमा है तो ठीक है, प्रतिमा नहीं भी है तो भी आप सामायिक कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं हमारी थोड़ी प्रतिमा है तो हम सामायिक करें। नहीं, बिना प्रतिमा वाले भी कर सकते हैं, 3 टाइम भी करें, 2 टाइम करें, 1 टाइम करें, कितने भी थोड़ी देर करें, 1 घड़ी, 2 घड़ी, 4 घड़ी, जितना क्षमता हो, जितनी क्षमता हो, जितना समय हो, शक्ति हो। उसमें नमोकार मंत्र की जाप भी बताई आपको कि भाई नमोकार मंत्र का जाप करना ध्यान भी है, जाप भी है, स्वाध्याय भी है। तो आप समय नहीं है मान लो, या कुछ आ नहीं रहे आपको, तो आप जाप करेंगे वो भी सामायिक मानी जाएगी। आपने जो शास्त्र में पढ़ा है, आंख बंद करके यदि उसी का चिंतन करेंगे वो भी सामायिक मानी जाएगी। 12 भावना का चिंतन करते हैं, मेरी भावना का, वैराग भावना का, समाधि वर्ण का, वो भी सामायिक मानी जाएगी। इसके अलावा आप सिद्ध क्षेत्रों में जहां जहां गए हैं, वहां कितने जिलालय हैं, कौन सी जिलालय में कितनी वेदी हैं, कौन सी वेदी में कितनी प्रतिमा हैं, कौन सी प्रतिमाएं धातु की हैं कि पाषाण की हैं, कौन सी धातु की हैं, कौन से भगवान हैं, खड्गासन में है कि पद्मासन में है, आदि आदि आप ये सब चिंतन कर सकते हैं। सिद्ध क्षेत्र, अक्षय क्षेत्रों का चिंतन कर सकते हैं। कितनी मुनिराजों के नाम याद कर सकते हैं आप, आचार्य कुंद कुंद देव से और पहले की धरसेन, पशुदंत, भूतबली आदि को लेकर के उन मुनिराजों के भी नाम स्मरण कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। उन मुनिराजों के कहाँ कहाँ दीक्षा ली है, कहाँ साधना की है, कहाँ समाधि की है। सामायिक में ये सब भी चिंतन कर सकते हैं। तो और ग्रंथों को भी चिंतन कर सकते हैं। कितने ग्रंथों के नाम आपको याद आ सकते हैं? समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिका, अष्टपावड़, नियम सार, 12 वेखादि, जितने भी लेकर के चारों अनिगों के ग्रंथों को याद कर सकते हैं। किस ग्रंथ में क्या वर्णन किया है, कौन से आचार्य ने लिखा है, किसकी अपेक्षा से लिखा है, सब सामायिक में कुछ भी चिंतन कर सकते हैं, सब सामायिक बनी जाएगी। मतलब यह है कि क्षमता सर्वभूतेषु संयमे सुभावना आर्त रौद्र परित्याग तद्धि सामायिकम मतम। सामायिक में प्राणी मात्र के प्रति क्षमता हो, सामायिक के समय कोई ना शत्रु याद आए ना मित्र याद आए। सामायिक में बैठे हुए बार बार भावना भाव, हे भगवान, जिस अवस्था में, जिस भूमिका में, जिस व्रत नियम संयम में मैं हूँ, इससे आगे और कब बढ़ूं, कैसे बढ़ूं, मुझे क्षमता समता सद्बुद्धि हो, मेरा इतना पूर्ण और पुरुषार्थ बढ़ जाए कि मेरा चारित्र और उत्कृष्ट हो, और निर्मल हो, और विशुद्ध हो, निर्दोष हो, ऐसी भावना भी आप भा सकते हैं। और आर्त रोध ध्यान से बचे रहें। केवल यदि आप सामायिक में इतना भी ध्यान रखते हैं कि हमारा आर्त ध्यान तो नहीं हो रहा, मतलब मैं किसी इष्ट, मेरा कोई इष्ट वियोग ना हो जाए ऐसा चिंतन नहीं कर रहा, या मेरी इष्ट वस्तु कब मिलेगी मैं ऐसा तो नहीं चिंतन कर रहा, भोग की सामग्री गुरु कब मिलेंगे ऐसा चिंतन तो कर सकते आप। कब समय से कर जा पाएंगे, कब इस ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर पाएंगे, कब हम ये प्रतिमा ले पाएंगे, ये तो कर सकते हैं। लेकिन सांसारिक भोग की वस्तुओं के बारे में आपको नहीं चिंतन करना है कि मेरी इष्ट वस्तु कब मिलेगी, या मेरी इष्ट वस्तु बिछड़ नहीं जाए,
तो सामायिक में इतना भी आप देखते रहते हैं कि इष्ट वियोग नाम का अर्ध ध्यान, अनिष्ट संयोग, मेरी प्रिय वस्तु भी छोड़ न जाए, मेरी पत्नी मर न जाए, भग न जाए, इत्यादि। तो क्यों हंस क्यों रहे, कर रहे यही चिंतन करते रहते क्या? तो इष्ट वियोग का चिंतन नहीं करना है, अनिष्ट संयोग कोई नहीं हो जाए ये तो हम चिंतन नहीं कर रहे हैं, वेदना जन आर्त ध्यान तो नहीं कर रहे कि सामायिक के काल में अरे ये रोग कब ठीक होगा, कैसे होगा, इसकी दवाई कहाँ मिलेगी, आदि आदि तो नहीं सोच रहा मैं। और निदान जो भी मैं धर्म ध्यान कर रहा हूँ उसके बदले में ये तो नहीं सोच रहा हूं मैं कि भगवान स्वर्ग मिल जाए, भोग भूमि मिल जाए, फलाना पद मिल जाए, फलाना कोई कार्य सिद्ध हो जाए। इतना भी आप सोचते रहते हैं, केवल कुछ ना चिंतन करें, कुछ ना विचारें, कुछ ना जपें, इतना भी सोचते रहते हैं कि यार ध्यान तो नहीं हो रहे। और रौद्र ध्यान में हिंसानंदी रौद्र ध्यान है, जैसे मैं ये तो हिंसा करके या की थी पहले या कर रहा हूं या करूंगा, उसका आनंद तो नहीं मना रहा। कभी झूठ बोला था, बोल रहा हूं या बोलूंगा, ऐसा तो नहीं सोच रहा। चौर्यानंदी कभी चोरी की थी, कर रहा हूं या करूंगा, ऐसा तो के प्लान नहीं बना रहा। और भोगों के बारे में, परिग्रह विषय संरक्षण के बारे में तो ध्यान नहीं कर रहा। यदि आप ये भी देखते रहते कि मेरे उपयोग में ये आर्द्र ध्यान तो नहीं आ रहे, तो भी सामायिक है बहुत, इतना सरल है, शांत बैठे रहो बस। लेकिन है ये कि हम लोग इतने आदी हो गए हैं कुछ ना कुछ सोचने के, कुछ ना कुछ करने के, कि बिना करे रहा ही नहीं जाता। हमें कोई ना कोई आलम्बन चाहिए, तो आलम्बन चाहिए तो आपको फिर बता दिया, आप पंच परमेष्टि का आलम्बन ले लीजिए। आप सिद्धों का ध्यान करें, अरहंतों का समोषण का ध्यान करें। कैसा समोषण होता होगा जो एक पलक झपकाने में ही देवलोग रचना कर देते हैं और इतना कीमती होता है कि संसार में उससे कीमती तो दूसरी वस्तु नहीं है। इतना सुंदर होता है कि संसार में उससे सुंदर कोई चीज नहीं है, और पलक झपकते ही निर्माण हो जाता है उसका। और ऐसे कैसा होता होगा, भगवान कैसे अष्ट प्रातिहार्य के मध्य गंधकुटी में विराजमान होते होंगे, निर्लिप्त वीतराग कैसे बने रहते होंगे, कैसी उनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति होगी। सारे लोग वहां पर बैठते हैं, तीन गति के, देव गति के, मनुष्य गति के, त्रियंच गति के। वहां पर गणधर देव भी रहते हैं, आर्यकाएं भी रहती हैं, मुनिवराज भी रहते हैं, श्राविकाएं श्रावक भी रहते हैं, पशु भी सुनते हैं देशना। कैसे सुनने आते होंगे भी, पशु कौन से होते होंगे, उनके जन्मांतरों के कैसे संस्कार रहते होंगे, उनकी कसाय कितनी मंद होती, उनकी लेशा कितनी विशुद्ध होती होगी कि बेबी भगवान का उपदेश सुनने के लिए समोषण सभा में आ जाते हैं। उनको कोई लाता नहीं है कि बरेदी की तरह गिरता हो कोई, चलो समोषण में, चलो समोषण में, और ला करके कांजी हाउस की तरह बंद कर देता होगा, ऐसा नहीं है। वो तो कोई मंद कसाई, भद्र प्रणामी, शुभ लेसा वाले, जिनके जन्मांतरों के संस्कार हैं, ऐसे पशु आकर के भगवान के सामने बिल्कुल सांप है, न्योला है, जन्मजात विरोधी हैं, बैरी हैं, लेकिन वहां सब बैर भाव भूल जाते हैं। चाहे पशुओं के बैर हो तो पशु बैर भूल जाते हैं, मनुष्यों के बैर हो तो मनुष्य बैर भूल जाते हैं, देवों के बैर हो तो देव लोग बैर भूल जाते हैं। और समोषण में कोई ना हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद क्रोध मान माया, कुछ भी नहीं रहता। सत्ता में सब है, लेकिन उदय में वेदन में ऐसा लगता है जैसे बीतराग बन गए। हाँ, इतनी मंद हो जाती है कसाएं भगवान के दर्शन करते हुए, देशना सुनते हुए भी। और अब देशना का समय हो गया, जवानी। अब देखो ये कहा गया है हमसे कि महाराज जी हम लोग यहाँ पर, जैसे आपने बच्चों को कल संस्कारित किया है, हम सब महिला पुरुष भी संस्कारित होना चाहते हैं। तो हम देखना चाहते हैं कि कितने लोगों की लिस्ट आप हमें दे रहे हैं कि महाराज जी हम सब लोग मुंडन संस्कार कराएंगे और सारे संस्कार कराएंगे और संकल्पित होने के लिए, नियमबद्ध होने के लिए तैयार हैं। तो देख लेते हैं, फिर विचार कर लेते हैं।